Hello everyone, my name is Rupan Sharma and I am a CBSE 10th grader. So in this video we will talk about the ideal preparation strategy for your SST CBSE 2026 बोर्ड एग्जामिनेशंस. So जैसे कि आपको पता है कि 2 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है, उसके बाद 7 मार्च को आपका SST का बोर्ड एग्जाम है. तो SST एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको या तो लेके डूब सकती है या तो आपको बहुत स्कोरिंग आपको नंबर दे सकती है. तो इसमें आपके लिए क्या इस जो हमारे गैप डेज 2 से 7 के बीच हमारे पास 4 दिन है, तो हमारे लिए क्या एक आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसमें हम अपना पूरा कोर्स भी कंप्लीट कर लें, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लें, सैम्पल पेपर भी देख लें, मैप पॉइंटिंग भी सीख लें. तो क्या होनी चाहिए वो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ. सबसे पहले तो हमारे SST में टोटल कुल मिला के 19 चैप्टर्स हैं. 4 हिस्ट्री में जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं, जैसे CBSE के न्यू सिलेबस कैरिकुलम के अकॉर्डिंग. ऐसे हिस्ट्री में 4 चैप्टर्स, ज्योग्राफी में 6 चैप्टर्स, सिविक्स में 5 चैप्टर्स, इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर्स. तो हमारे पास टोटल बहुत वास्ट सिलेबस है, 19 चैप्टर्स हैं. तो उन्हें कैसे कंप्लीट करना है वो बताता हूँ मैं आपको. तो सबसे पहले आपको जब 2 तारीख को आप हिंदी का अपना एग्ज़ाम दे के आएंगे, तो 2 तारीख को आपको वो उठाने हैं चैप्टर्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें हाई वेटेज आती है. अब हाई वेटेज चैप्टर कौन से होंगे, वो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उसे चेकआउट कर लेना. उन हाई वेटेज चैप्टर्स को आपको NCERT बाय NCERT लाइन बाय लाइन रीडिंग माननी है. तो उनकी NCERT रीडिंग आपको आगे करनी है. अब ऐसा तो है नहीं कि 1-2 चैप्टर्स हैं, 7 to 8 और 9 चैप्टर्स हैं. तो आपके अब बीच में हमारी होली भी है, छोटी होली भी है, तो उसमें थोड़ा सा आपका टाइम भी जाएगा. तो इसलिए आपको 2 दिन यानी 2 तारीख जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आएंगे और 3 तारीख 2 और 3 तारीख को आपको अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की हाई वेटेज चैप्टर्स की NCERT लाइन बाय लाइन रीडिंग माननी है. उसके बाद अब 4 तारीख के आपकी, जैसे आप जानते हैं कि बड़ी होली है, उस दिन आप थोड़ा सा सेलिब्रेट भी करेंगे और थोड़ा सा इन्जॉय भी करेंगे और इन्जॉय भी करना है. उसके अलावा जैसे आधा दिन आपने इन्जॉय करा, उसके बाद 4-5 बजे से आप पढ़ना चालू करेंगे SST का. तो उसमें आपको जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, मान लीजिए 7 to 8 चैप्टर्स आपने 2 दिन में 2-3 तारीख को निपटा दिए जो इंपॉर्टेंट हाई वेटेज के थे. अब 4 तारीख को आपको जो है आपके जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, जो 11 चैप्टर्स बचे, 10-11 चैप्टर्स बचे, उनके वन शॉट जिसको आप रेफ़र कर सकते हो, या फिर जो आप शुरुआती साल से अगर आप कोई रेफरेंस बुक लेकर आ रहे हो, समरी बुक लेकर आ रहे हो जिसमें उसका पूरा चैप्टर का जो निचोड़ हो वो हो, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं. नहीं तो वन शॉट को भी यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं. और इसके बाद आपके जो ये सारे वन शॉट, अगर वन शॉट समझी 4 से 5 तारीख तक 10-11 चैप्टर्स आपको सारे निपटाने हैं 4 और 5 तारीख में. इसके बाद आती है 6 तारीख को आपको आपके सारे वन शॉट्स निपट गए, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की NCERT लाइन बाय लाइन रीडिंग निपट गई. अब 6 तारीख को आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि SST इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस ही आएंगे. और क्वेश्चंस में ऐसी लैंग्वेज वो ट्रिक करके पूछ लेता है कि आपने पढ़ा है वही चीज़, लेकिन आप उसमें फंस जाते हो और आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते. तो इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज असेंशियल. ठीक है ना. तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको. उसमें आपको NCERT के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, या कोई रेफरेंस बुक है आपके पे तो उसके बोर्ड के PYQs प्रैक्टिस करनी है, और एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, वो मस्ट है, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी. या फिर अगर आप चाहें तो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपके पास बुकलेट हो. सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस के बाद अब पॉइंटिंग, जो भी मैप्स हैं उन सबको एक बार मैप पॉइंटिंग करके जाना, क्योंकि वो 5 नंबर की आती है, हिस्ट्री से 2 नंबर की, जियो से 3 नंबर की. तो वो आपको 5 में 5 आपको ला के दे सकते हैं. तो वो बहुत ईजी, कम एफर्ट में ज़्यादा नंबर आपको स्कोर कर सकते हो. तो मैप करके लेके जाना, मैप करना. और दिस वाज ऑल द वीडियो. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियो.